तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि गरीब आदमी और अमीर आदमी के दोनों के सोचने में क्या अंतर होता है? आखिर गरीब आदमी किस तरह से सोचता है और एक अमीर आदमी किस तरह से सोचता है? दोस्त, ये अंतर आप जिस दिन पकड़ लेंगे उसी दिन दोस्त आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज यही टॉपिक है, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर्स माइंड। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हम बेहतर टेक्निक जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ मिलेनियर्स माइंड। और ये आप पकड़ पाएंगे तो आप खुद को ये प्रूव कर पाएंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सारा कुछ जो गेम स्टार्ट होता है सोच से स्टार्ट होता है। अगर आप सोच बदल सकते हैं तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से बढ़कर एक टेक्निक मिलती है। जो लोग हैं कंटिन्यू हमारे साथ, वो खुद सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और उनको पता होगा कि वो कितना ग्रो कर चुके हैं और कितना करने वाले हैं इस नॉलेज से। तो आप भी ये नॉलेज लेते रहिएगा। डेली हमारा एक वीडियो मिलता है आपको यूट्यूब पर, जो शायद है आपको डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा होगा। कई लोग इस जूम सेशन में आते नहीं हैं, इस यूट्यूब चैनल को नहीं देखते। तो दोस्त, आप खुद कल्पना करना आप कहाँ पर आ जाओ। और जो लोग आते हैं, सीख रहे हैं, वो खुद जानते होंगे वो क्या कर रहे हैं, आगे कितना बढ़ रहे हैं। तो दोस्त, हर वीडियो, हर नॉलेज आपके काम का है अगर आप उसको सीखना चाहो, आगे बढ़ना चाहो। नहीं तो भरा पड़ा है यूट्यूब, भरी पड़ी है किताबें, हर घर में नॉलेज भरा पड़ा है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर भरा पड़ा नॉलेज। लेना आपको क्या है वही आपको मिलेगा, वही आप बनोगे। क्या आप जानते हैं कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में क्या अंतर है? गरीब आदमी किस तरह से सोचता है और अमीर आदमी किस तरह से सोचता है? अगर दोस्त इस अंतर को आप जान गए तो शायद है आप भी अमीरों की तरह सोचने लगेंगे और आप भी अमीर बन सकते हैं। सारा कुछ गेम दोस्त सोच का है। आप सोच बदल सकते हो तो पूरी लाइफ बदल सकते हो अपनी। एक कहावत भी है, एक बुक भी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्त, दुनिया भर के ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो आपको बता देंगे कि अमीर लोगों का दिमाग किस तरह का होता है। तो चलिए हम वो पॉइंट आपको बताने वाले हैं जो आपको अमीर सोच बनाएंगे, यानी बड़ा इंसान बनाएंगे। एक पुअर आदमी कैसे सोचता है, एक रिच मैन कैसे सोचता है। गरीब आदमी हमेशा पास्ट की बातें करता मिलेगा, यानी भूतकाल में जीता है। हमारे पास ये नहीं था इसलिए हम नहीं कर पाए, हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया नहीं, हमारे पास पैसा नहीं था, नहीं तो हम फलाना बिजनेस करके करोड़पति बन जाते। लेकिन जो अमीर आदमी होता है वो कभी दोस्त पुरानी बातें नहीं करता है, पास्ट में कभी नहीं जीता। वो आगे की प्लानिंग करता है, फ्यूचर की बातें करता है कि आ गए हम ये करने वाले हैं, इससे हम यहाँ पहुँचेंगे। तो आप कहाँ पर उलझे हो, उलझन को क्लियर करो, आगे की सोचो, आगे बढ़ो। क्योंकि आगे बढ़ना है तो आगे की सोचनी पड़ेगी, पीछे जाना है जिंदगी में तो पीछे की सोचो। सेकंड जो अंतर है पुअर और रिच में, पुअर सोच जो होती है वो दूसरों पर ब्लेम्स थोपते रहते हैं कि ये हमारे पापा की वजह से नहीं हो पाया, इसमें हमारे भाई ने सहयोग नहीं किया, इसमें पड़ोसियों ने सहयोग नहीं किया, इसमें हमारा स्टाफ बदमाश निकल गया। दोस्त, वो हमेशा रोना रोते रहते हैं कमजोरियों को पकड़कर। और जो रिच माइंडसेट का पर्सन होता है वो क्या करता है, क्या चैलेंजेज आए उसकी लाइफ में, क्या दिक्कतें आ रही, वो उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सीखते हैं और उसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप उलझे हो प्रॉब्लम्स में या उनका सॉल्यूशन खोजकर आगे बढ़ रहे हो, वही बन जाओगे। थर्ड जो अंतर है, जो पुअर थिंकिंग होती है वो बैड हैबिट्स पर काम करते हैं, यानी ऐसी आदतें जो उनको गड्ढे में धकेलें, नशा करना, झूठ बोलना। और जो रिच माइंडसेट होता है उसकी अच्छी आदतें होती हैं। ये शायद सभी जानते हो अच्छी आदतें क्या होती हैं, बुरी आदतें क्या होती हैं, सब जानते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है या बुरा होता है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, बुरा होता है। लोगों के साथ मुस्कुरा कर बात करना अच्छा होता है, बुरा होता है, सभी जानते हैं। तो आपकी क्या हैबिट्स हैं वही बन जाओगे। पुअर थिंकिंग वाला आदमी शो ऑफ पर काम करता है और इसी पर खर्च कर डालता है। बड़ी कार ले आया, किसको? पड़ोसी को दिखाने के लिए। दोस्त, आपको कार से चलना था, काम चलाना था, या पड़ोसी को जलाना था? लेकिन रिच माइंडसेट जो होता है वो उतना ही खर्च करता है जितनी उसकी ज़रूरत हो, ज़रूरतें पूरी हो जाए वहाँ खर्च करता है। और कहाँ खर्च करता है? इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट करता है, जिससे और इनकम आए। म्यूचुअल फंड, एफडी में इन्वेस्ट करेगा, गोडाउन बनाकर किराए पर उठा देगा, मकान बनाकर किराए पे उठा देगा। नॉलेज पर खर्च करेगा जिससे वो नॉलेज उसको आगे बढ़ाए। बिजनेस की इवेंट्स में जाएगा, नॉलेज लेगा सफल लोगों से जिससे लाइफ में आगे बढ़ सके। और गरीब लोग कहता है हमें सब कुछ आता है। नेक्स्ट अंतर है, पुअर थिंकिंग वाला क्या सोचता है? इंटरटेनमेंट पर फोकस करता है। टीवी देखना, न्यूज़पेपर देखना, मूवी देख रहे घंटों, संडे पूरे दिन मनोरंजन में निकाल रहे। और रिच माइंडसेट का आदमी जब भी उसको टाइम मिलता है तो दोस्त एजुकेशन पर फोकस करता है,
यानी सीखने पर कोशिश करता है कि इस काम को सीखें तो हम आगे बढ़ेंगे। पुअर माइंडसेट का आदमी सेल्फिश होता है, यानी वो हर जगह यही चाहता है हमें क्या मिल जाए। और रिच माइंडसेट का आदमी हमेशा यही सोचता है कि हम दूसरों को क्या दे पाएँ। चाहे रोजगार की बात हो, गरीब आदमी हमेशा सोचता हमें नौकरी मिल जाए, हमें और बेहतर नौकरी मिल जाए। रिच माइंडसेट का आदमी हमेशा सोचेगा हम कितने लोगों को रोजगार दे दें, कितने लोगों को हम खाना खिला दें, कितने लोगों की हमारे द्वारा सेवा हो जाए। और पुअर माइंडसेट का आदमी हमेशा लेने पर फोकस रहेगा, रिच माइंडसेट का देने पर रहेगा। नेक्स्ट है थिंकिंग। जो पुअर माइंडसेट होता है वो सोचता रहता है कि ये काम में हम कैसे सफल हों, और रिच माइंडसेट का होता है सोचता है और उस पर एक्शन ले लेता है। क्या आप अभी तक सोच रहे हो या एक्शन लेना शुरू कर दिया है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हो दोस्त और अभी तक सोच रहे हो तो आप अभी तक पुअर माइंडसेट हो। एक्शन लेना शुरू कर दोगे उसी दिन से आप रिच माइंडसेट में आ जाओगे। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। पुअर माइंडसेट का आदमी छोटे टाइम की सोचता है, शाम तक की सोचेगा, आज शाम तक का खाने का इंतजाम कैसे कर लें। नौकरी में करने वाला होगा तो महीने की सोचेगा केवल कि 8 महीने इसे हमने काम किया 8-8 घंटे पर डे और 1 तारीख को हमें इतनी सैलरी मिल जाएगी। और रिच माइंडसेट का आदमी कम से कम 3 साल की सोचता है, कम से कम 3 साल का उसका प्लान होता है, हर एक प्लान, नहीं तो 1 साल का तो हर हाल में होगा। ये आदमी इंजॉय प्लीजर में रहता है, ये दूसरी तरह के प्लीजर में रहता है। गरीब आदमी क्या सोचता है, नीड मनी फॉर मोर मनी, ये पैसे के पीछे भागता है और पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे भागता है। और रिच माइंडसेट का आदमी बिजनेस आइडिया के पीछे भागता है, क्योंकि आइडिया ही तो आपको बिजनेस देगा और बिजनेस आपको पेमेंट देगा, इनकम देगा। या पैसे के पीछे भागने से पैसा आएगा? दोस्त आइडिया के पीछे, बिजनेस के पीछे भागो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। पैसा आपके पीछे भागना चाहिए, न कि आप पैसे के पीछे। चलिए कुछ दोस्त हैबिट्स हैं, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और सफल होंगे भी। ये अमीर लोगों की आदतें होती हैं। असफलता की बीमारी यानी बहानासाइटिस बीमारी होती है, उसका इलाज करें। बहानेबाजी बड़ी है आपकी तो आप पुअर माइंडसेट हो, और बहानों से उठकर सॉल्यूशन है आपके पास तो आप रिच माइंडसेट हो। आत्मविश्वास जगाएं और डर को दूर भगाएं। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। अपने विजन, आपको दृष्टिकोण सुधारना है। कर्मठ बनने की आदत डालें। डर को किस तरह जीत में बदलें, लीडर की तरह सोचें। खुशहाल और सामाजिक और पारिवारिक जीवन बनाएं। सफलता के गुण सीखें, बड़ा सोचें और वो सब हासिल करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो थैंक यू। आई होप आज का ट्रेनिंग सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।